नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, सुबह अप्रोच क्या ली गई थी, स्टॉक फ्यूचर सेकंड हाफ के लिए चेस करने के लिए कौन से अच्छे हैं, सब पे करेंगे बातचीत। और सस्ता ऑप्शन ट्रेड मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी रचना वैद्य। आज उनसे टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करेंगे। इंडेक्सेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक। और बहुत ही एक चैलेंजिंग सेशन और 22,943, 23,000 की ट्रैजेक्टरी के नीचे, 22,900 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 49,500 की ट्रैजेक्टरी के नीचे और 49,150 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर। निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। सो आपको याद होगा, मैं एक बात आपको बार बार कह रहा था कि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स का जो स्पेसिफिकेशन होता है ऑप्शन स्टैट्स का, स्पेशली जब 3.25 लाख कॉल राइट हो गई हो और 2,80,000 पुट शॉर्ट हुई हो और सारा का सारा कंसंट्रेशन 23,000 के आसपास हो, 23,000 की स्ट्राइक की कॉल पे हो, पुट पे हो, आउटस्टैंडिंग ओआईज मैक्सिमम क्लोजर टू एक्सपायरी एट द मनी कॉल पे और पुट पे हो, तो अमूमन इंडेक्स उस रेंज को छोड़ता नहीं है। और आप देखिए अभी भी इंडेक्स जो है वो 23,000 की ट्रैजेक्टरी को आज छोड़ने को तैयार नहीं है। लेवल्स लेके आइए, लेवल्स टू वॉच। सुबह हमने क्या बात की थी कि बाइंग डिप टुवर्ड्स बेस वन, 22,900 की ट्रैजेक्टरी के आसपास आप किसी भी डिप को बाय कीजिएगा, वो एक सबसे अप्रोप्रिएट ट्रेड होगा। लेवल था 22,898 और 844। मैं आपको क्लियरली पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूं कि इस बेस के और 15-20 पॉइंट प्लस माइनस आपको डिप को बाय करना है। ये हमारा नियरेस्ट पुट राइटर्स का क्लस्टर है। कोई भी ट्रेड लॉजिकल बाय और डिप्स का यहीं पे बनेगा। 810 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर लॉन्ग रहेंगे, बाय और डिप्स के अप्रोच रखेंगे, बट डे ट्रेडर्स के लिए अप्रोप्रिएट है बेस वन, दैट इज 898 टू 844। इन सभी ट्रेड्स को हमें लिक्विडेट करना है RS1 के आसपास। 23,027 का क्लस्टर, 23,021 का क्लस्टर, 23,020 का क्लस्टर, ये एक ऐसा जोन है जो कि जिसके ऊपर शायद अभी रिवॉर्ड हासिल करना हमारे लिए मुश्किल है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी कॉलाइटर से डोमिनेटेड है। 23,027 का जोन कटेगा तो 97 तक की या फिर 131 तक की पॉसिबिलिटी बनेगी, बट जब तक 23,027 क्रॉस नहीं होता तब तक शायद प्रेशर हायर लेवल्स पे आए। और देखिए अभी तक इंडेक्स उसी रेंज में है। और अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको इस वक्त के स्टैट्स दिखाता हूँ। 6 स्ट्राइक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे, कॉल्स और पुट्स। कंसंट्रेशन को देखते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से और कैसा बना हुआ है। 23,000 की जरा एट द मनी कॉल पुट को देखिए, जो सुबह मैं आपको एक लॉजिक दे रहा था ना, आई मीन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई एट करंट कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। आप देखिए 23,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई है करीब 95 लाख और 23,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई है करीब 90 लाख। तो करीब 1,85,00,000 का कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पे है। इंडेक्स अभी भी इस ट्रैजेक्टरी को ना छोड़े, एग्जैक्टली इसी बात की पॉसिबिलिटी लग रही है। और एक बड़े स्विंग को लेने के बाद इंडेक्स यहाँ पे एक टाइम स्पेंड करे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ट्रेड थीम में कोई परिवर्तन नहीं है। डिप अबाव बेस वन, अगेन बाय ट्रेड रहेगा। उसको लिक्विडेट करना है 23,000, 23,027 की रेंज में। और एक बात याद रखिएगा, जिसे कहते हैं एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग या फिर क्लोजर टू एक्सपायरी को स्विंग अगर आना है तो वो 23,033 के ऊपर, 27 के ऊपर टुवर्ड्स 23091 और 131 तक आ सकता है। ट्रेड थीम में कोई परिवर्तन नहीं है, स्टैट्स में कोई परिवर्तन नहीं है। नाउ इट्स निफ्टी बैंक। सुबह की प्लेट लेके आई स्क्रीन पे, रेजिस्टेंस की प्लेट। देखिए कल एक सब्सटेंशियल मूव के बाद आखिरी के 1 घंटे में एक खिसका था थोड़ा सा नीचे, और जो आखिरी के 1 घंटे में हुआ उसने हुआ क्या कि जब एक्सपायरी से पहले कोई बड़ा स्विंग आ जाए और हाई विक्स पे जब कॉल राइटर्स आ जाते हैं ना, तो उस पिवट पॉइंट को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए मैंने जो पहला रेजिस्टेंस रखा था वो था 49,490, देन 681। अगर 490 क्रॉस होगा देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 681, अदरवाइज नहीं। चार्ट लेके आइए जरा प्लीज एक बार, निफ्टी का इंट्राडे, निफ्टी बैंक का इंट्राडे। हम उसी पिवट पॉइंट को, दैट 490, उसको क्रॉस नहीं कर पाए। और कारण क्या था कि कल का जो सेकेंड बेस्ट कॉल राइटर का जोन था वो वही जोन था एग्जैक्टली। सिंक हुए। बेस वन क्या मेंशन किया गया था, जरा बेस वन लेके आइएगा। निफ्टी बैंक का बेस वन जो मेंशन किया गया था वो थी करीब 49,050 की ट्रैजेक्टरी। क्यों? क्योंकि कल वहीं पे पुट राइटर्स थे और लगभग अगर आप देखें उसी के क्लस्टर से पुल बैक आ रहा है। तो देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों के ट्रेड सेटअप में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया है।
जो रेजिस्टेंस, जो पोट्राइटर्स के जोन, जो कॉलाइटर्स के जोन मेंशन किए गए थे, वो अप्रोप्रिएट तरीके से अभी भी अपना काम करते हुए। एक बात याद रखिएगा, बेटर है ये दिन स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करने का। रचना वैद्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इस वक्त बात करेंगे। रचना जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रचना जी, आपका टेक इस वक्त इंडिसेस पे क्या है, और क्या इस वक्त स्टॉक्स को चेस करना ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको? फिर भी आपका इंडिसेस पे व्यू इस वक्त। जी, गुड आफ्टरनून। और इंडाइसिस पे मेरा व्यू यही है कि इंडाइसिस में थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि सुबह 10:30 बजे के आसपास से लेके मार्केट का ओवरऑल इंडाइसिस वाइज सेक्शन थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा था, जब एडी रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में गया था, और तब इंडिया विक्स जो था वो 2.5% अप था। अब इंडिया विक्स जो है वो 5% अप हो गया है, एंड एडी रेशियो और ज्यादा डिटेरियोरेट हो गया है। तो यहाँ पे ट्रेड मिलनी थोड़ी मुश्किल है, और डाउन साइड पे करने में भी खतरा है, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल अप है, तो डाउन साइड का ढूंढना आसान नहीं है ट्रेड इंडाइसेस में। तो इट इज डेफिनेटली ट्रू जो आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा आसान है, और वहां पे ट्रेड ढूंढना वुड बी वाइजर। ओके, चलिए अब आते हैं ट्रेड्स पे। देखिए, इंडेक्स पे अगर आप एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के साथ अगर 50, 60, 70 पॉइंट निकाल सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज खामखा अगर आप देखें तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, उससे बेटर ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स में आपको ट्रेड मिल जाएगा। रचना जी, अब आते हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे जिस पे आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है आज के सेशन के लिए। आपके 3 ट्रेड स्टॉक पिक्स आपकी आज की। जी, यहाँ पे एक काउंटर जिसमें सुबह से काफी अच्छी गिरावट आई है, दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि रियल एस्टेट एज ए सेक्टर भी काफी गिरा है सुबह से, तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज अपनी गिरावट की वजह से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आके अब बैठा है। तो गिरावट तो होनी तो हुई, लेकिन ये सपोर्ट जो है वो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, और अगर वो होल्ड करता है तो यहाँ से अगर मार्केट भी संभल जाती है विद इन सम टाइम, तो एक अपस्विंग बन सकता है। फ्यूचर्स के हिसाब से मैं जून फ्यूचर्स की बात करूंगी, अभी मई में तो बहुत कम लोग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन जून फ्यूचर्स के हिसाब से बात करें 2795 पे है जो गोदरेज प्रॉपर्टी के जून फ्यूचर्स। अगर यहाँ पे 2790 का सपोर्ट जो है वो अगर होल्ड करता है, तो ऊपर वाली साइड पे एक अपस्विंग बन सकता है, जो दोबारा से काउंटर को 2820 2840 की तरफ लेके जा सकता है। तो 2780 के एसएल के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एक ट्राई करी जा सकती है। 2780 का एसएल एंड 2840 का टारगेट लगा के एक अपस्विंग की अटेम्प्ट करी जा सकती है। और उसके अलावा मैं शॉर्ट साइड पे अगर बात करूं तो जिंदल स्टील में मुझे वीकनेस लग रही है। जिंदल स्टील में ये वीकनेस फर्दर एग्रेवेट होने के चांसेस है। 1060 पे है जून के फ्यूचर्स। ये फ्यूचर्स जो है वो 1050 एंड 1035 की तरफ भी ओवर मल्टीपल डेज जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जून फ्यूचर्स जिंदल स्टील को शॉर्ट करेंगे, और 1070 पे एसएल लगाएंगे, एंड डाउन साइड पे टारगेट 1050 एंड 35, दो टारगेट्स को लेके इसको चलेंगे। ओके, तो ट्रेड्स यहाँ पे रचना जी के एक ही करके डाटा साहब स्क्रीन पे रखिएगा, थोड़ा सा मैं ट्रेड्स को समझा दूँ यहाँ पर। और जो मौजूदा ट्रेड है वो है JSPL फ्यूचर्स। रखिएगा जरा एक बार, रचना जी के तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेटल्स आज सुबह एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड कर रहे थे, लेकिन एज ऑफ नाउ 1052 पे JSPL डे लो पे ट्रेड कर रहा है। यस, पिछले 3-4 दिन में आपने इस चार्ट पे एक चीज़ रीड की होगी, जो हायर शेडोज़ हैं, यानी प्राइस जहाँ नहीं टिक पा रहा था वो थोड़ी वाइल्ड हो रही थी, और आज ये कल की ओपन ट्रैजेक्टरी के आसपास गया भी नहीं। आज की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो कल के ओपन पॉइंट से लगभग 10% नीचे रही। और जो रचना जी का ट्रेड है उसमें मुझे एक थीम नज़र आ रही है, दैट मीन्स अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रचना जी ने टारगेट क्या रखा है? 1035 का, अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर इसी जोन में इसका जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो प्लेस्ड है। 20 इसका प्लेस्ड है 1009 पे। वो तो बहुत दूर की बात है, बट एज ऑफ नाउ रचना जी जो फोकस कर रही है वो है 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ रिट्रेसमेंट। अगला ट्रेड लेके आइए प्लीज़ जरा एक बार। एक तो JSPL शॉर्ट था 1035 के लक्ष्य के लिए, 1052 पे ट्रेड करता हुआ, दैट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़। एक बार ये भी स्क्रीन पे रखिएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगभग 2774 पे ट्रेड करता हुआ,
इसमें भी आज एक रिवर्सल था, आई थिंक 28.40, दैट मीन्स रचना जी ने यहाँ पे लगभग और करीब करीब समझ लीजिएगा 40, 50, 60, 65 रुपये के अपस्विंग की बात की है। एग्जैक्टली 20 DMA के बहुत नज़दीक ट्रेड करता हुआ काउंटर। और गोदरेज प्रॉपर्टीज से पहले क्या है, जरा प्लीज़ लेके आइएगा। एक गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, एक JSPL, और अच्छा 2 ही ट्रेड बोले। रचना जी तीसरा ट्रेड क्या है? 3 ट्रेड होंगे आपके पास मेरे ख्याल से। जी, तीसरा ट्रेड में देना चाहूंगी ग्रासिम में हम लॉन्ग साइड पे जाएंगे। यहाँ पे सुबह से ही मोमेंटम बना है और बना रहा है, और 2448 पे है जून के फ्यूचर्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के चांसेस है। ऊपर वाली साइड पे रेजिस्टेंस अभी दूर है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहे। और जो जैसी आज की बड़ी कैंडल बनी है, आने वाले 1-2 दिन में और ऐसी एक बड़ी कैंडल बने, तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। 2435 पे एसएल लगाएंगे, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट 2500 की तरफ जा सकता है। तो ग्रासिम की जून के फ्यूचर्स इज अ बाय। ओके, ग्रेसिम में यहाँ पर ग्रेसिम में भी अगर आप देखें आपका एक बाय ट्रेड है 2449 पे ट्रेड करता हुआ। खैर मैं आई थिंक थोड़ी सी स्कैनिंग और करूँगा, लेकिन आई थिंक स्क्रीन पे जो मोमेंटम है कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में विजिबल है। लेकिन आज एक आप कह सकते हैं कि क्लोजर टू एक्सपायरी वॉलेटिलिटी है, लेकिन एक ब्लॉक डील डे भी है। बहुत सारी अगर आप देखें आज ब्लॉक डील एग्जीक्यूट हुई हैं। इन पूरी ब्लॉक डील्स का एक विवरण लेते हैं। सुमित मौजूद है मेरे साथ। सुमित, मेरे ख्याल से आज लगभग 4 ब्लॉक डील्स हुई हैं। एक एक करके बताएंगे क्या क्या हुआ, कितना कितना चंक बिका आज यहाँ पे। तो आज बड़े ब्लॉक्स का दिन था, जिसमें आज सबसे पहला नाम तो टिमकेन था, जहां प्रमोटर अपना स्टेक बेचते हुए दिखाई पड़े। करीब करीब 6-6.5% के आसपास की इक्विटी का एक ब्लॉक हुआ, और रफली 3,913 रुपये पर शेयर के आसपास ये सौदा होता हुआ दिखाई पड़ा। रफली 1597 करोड़ रुपए के आसपास के एक ब्लॉक यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़े। फिर आती है बारी आइनॉक्स विंड की। आइनॉक्स विंड के केस में भी करीब 6.5% इक्विटी का सौदा है। आपको शुरुआत में भले ही 25% इक्विटी दिखाई पड़ेगी, लेकिन आइनॉक्स विंड के केस में जो इनका इक्विटी स्ट्रक्चर है, उसका अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, आपको 30 करोड़ शेयर दिखाई पड़ेंगे इसकी टोटल होल्डिंग के, लेकिन एक्चुअल में बोनस आया था तो कुल इक्विटी करीब 130 करोड़ शेयरों के आसपास की है, जिसकी वजह से इनकी जो ब्लॉक डील है रफली 6-6.5% के आसपास है। और 150 रुपये पर शेयर पर सौदे हुए हैं। करीब करीब 1237 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी, जो कि कंपनी कुल मार्केट कैप का 6-6.5% के आसपास का हिस्सा है। पीबी फिनटेक 55 लाख शेयरों का यहाँ पर भी एक ब्लॉक डील हुआ है, और करीब 1.25% के आसपास की इक्विटी ने यहाँ भी हाथ बदला है, और रफली 750 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी हैं। और लास्टली कनकॉर्ड बायोटेक, जहाँ पे 37 लाख शेयरों के आसपास का एक सौदे हुए हैं। करीब 3.5% के आसपास की इक्विटी यहाँ भी बिकते हुए दिखाई पड़ी है, और रफली 519 करोड़ 520 करोड़ रुपए के आसपास के सौदे यहाँ पर भी पड़ते हुए दिखाई पड़े हैं। तो अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो मोटा रफली 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए के ब्लॉक डील्स आज सुबह ही होते हुए दिखाई पड़े। तो आपको आज के FIDI के नंबर्स भी शायद बड़े दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। जी हाँ, तो एक क्रमबद्ध तरीके से सुमित ने समझाया कि कितनी ब्लॉक डील्स आज विंडो में एग्जीक्यूट हुई। टिमकेन, आइनॉक्स, पीबी फिनटेक और कॉनकॉर्ड बायोटेक। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। मीनवाइल कुछ ट्रेड्स और स्पॉट करते हैं। जरा एक बार आप डायरेक्टर साहब जरा गोल्ड प्राइसेस स्क्रीन पे रखिएगा, जरा गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे अभी जो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, दैट्स आई थिंक मुथूट फाइनेंस। रखिएगा स्क्रीन पे 1741 पे डे हाई पे, और आई थिंक ये मुथूट फाइनेंस की जो करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, यस ऑल टाइम हाई मुथूट फाइनेंस। मेरे ख्याल से जो एक इंट्राडे स्विंग है वो था तारीख 30 अप्रैल की, वो था करीब 1755, बट जहाँ तक प्राइस टिकने का सवाल है अब तक वहाँ टिका नहीं है, वो इंट्राडे स्विंग था यहाँ पर। रचना जी बहुत खूबसूरत चार्ट, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक कल 20 DMA पे बहुत अच्छा रेस्ट लिया इसने, वहीं से रिवर्सल जनरेट किया, एक टिपिकल फ्लैग में कन्वर्ट होता हुआ। आपका व्यू इस वक्त मुथूट फाइनेंस पे रचना जी? जी, मुथूट फाइनेंस इज लुकिंग वेरी गुड, और बहुत सारे दिनों के साइडवेज मूवमेंट और कंसोलिडेशन के बाद ये स्ट्रॉन्ग अपस्विंग आज बन रहा है। डाउन साइड पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बैठे हुए हैं और मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे 1753 पे है मई के फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर 1740 का एसएल लगाया जाए और अगर लॉन्ग किया जाए, तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे 20 से 25 रुपए का मूव हमें फर्दर यहाँ से मिल सकता है, जो इस काउंटर को 1775 1780 की तरफ लेके जा सकता है।
ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अब क्योंकि देखिए हम एक्सपायरी -2 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉजिकल यही है कि अब हम नेक्स्ट मंथ यानी जून के ऑप्शन पर फोकस करें। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात है आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। बताइए रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड में मैं एक ट्रेड देना चाहूंगी, दैट विल बी इन टीसीएस के 3900 के सीई को हम बाय कर सकते हैं। ये 19 रुपए पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है और ये मई का ही है। एंड यहाँ पे टीसीएस ने फिर भी अपने आप को काफी ठीक ठाक संभाला हुआ है कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट जो सिचुएशन है। तो यहाँ पे अगर हम बाइंग करेंगे 19 रुपए पे और अगर 15 पे ऐसे लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 24 और दूसरा टारगेट 30। ओके, टीसीएस में आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और टीसीएस 2837 पे, ऑल्दो अभी यहाँ पे इस प्राइस पे बहुत सारे आई थिंक इस प्राइस से लेके लगभग 3910 के बीच में काफ़ी सारे एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। तो बट एक बात है, नो डाउट अबाउट दैट, कि निफ्टी आईटी अपने बड़े और कुछ क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस को जाके अब स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। बिटवीन आई थिंक आज और कल के बीच में इसका जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड हुआ है वो बिटवीन आई थिंक 100, माफ कीजिएगा 50 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। अच्छा, क्योंकि आपने ये कॉल दी है तो थोड़ा सा इस पर डीप में जाना चाहूँगा मैं यहाँ पे रचना जी। निफ्टी आईटी में मेरे ख्याल से पोस्ट मार्च फर्स्ट वीक फर्स्ट टाइम एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है ऑफ 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या लग रहा है, आई मीन निफ्टी आईटी का प्रोजेक्शन क्या है आपका? जी, निफ्टी आईटी जो है एज अ सेक्टर 200 पीरियड एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश में लगा हुआ है और नेचुरली इतनी इंपॉर्टेंट एवरेज है तो वहां पे थोड़ा बुल और बेयर की फाइट हो रही है। पर ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो ट्रेंड लाइन अपसाइड पे स्लांट कर रही है। एंड जब तक ये सेक्टर जो है वो 33,700 के ऊपर होल्ड करेगा तब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर वाली साइड पे मोमेंटम और बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 200 पीरियड के एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आने वाले दिनों में सेक्टर की तरफ से बननी चाहिए। ओके, रचना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, ऑप्शंस पे अपना व्यू जाहिर किया आपने यहाँ पर। मार्केट सभी डीलों की ट्रैजेक्टरी के पास है, निफ्टी स्पेशली और निफ्टी बैंक अब 49,158 यानी ऑलमोस्ट अपने ऑप्शन बेस को हिट करने की तैयारी करता हुआ नियरेस्ट ऑप्शन बेस। मार्केट से डे लो और थोड़ा सा लैक ऑफ मोमेंटम विद बहुत सारी वोलेटिलिटी। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे मनोज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।